ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो भक्त मुझसे जैसा प्यार करता है मैं भी उससे वैसा ही प्यार करता हूं। हमें विश्वास नहीं, समस्या यही है। अब भगवान घोषणा पूर्वक कह रहे हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते, व्यक्ति जैसा मुझसे व्यवहार करता है तांस तथैव भजाम्यहम्। इसलिए संतों ने गाया, भगवान कहते हैं जो तू दौड़े एक पग, जो तू दौड़े तो मैं दौड़ूं 7, और पाछे पाछे मैं फिर कभू न छोड़ूं 7। जहां भक्त मेरे पग धरे वहां धरूं मैं हाथ, पाछे पाछे मैं फिर कभी न छोड़ूं 7। सुन तो लिया पर विश्वास कहाँ, यही समस्या है। श्रद्धा किसे कहते हैं? बोले गुरु और शास्त्र के वचनों पर पूर्ण विश्वास इसको हो जाता है, उसका नाम। और श्रद्धा है तो श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त है। ये विश्वास जगाना चाहिए कि जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं वो अपने प्यारे के द्वारा आई हुई है, और प्यारा जो है वो ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे हमारी हानि होने वाली हो, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, वो हमारा सुहृद है, फ्रेंड है, जिगरी दोस्त है, वो हमारे माता पिता है। त्वमेव माता च त्वमेव बंधुश्च। अब बोल तो लेते हैं लेकिन वो भाव कहाँ बनता है? आवश्यकता भाव की। प्रतिकूलता में भी भाव में गड़बड़ी नहीं आए। सुदामा के चरण भगवान ने आंसुओं से धोए, बहुत प्यार किया, बहुत प्यार किया, लेकिन जब चलने लगे तो दक्षिणा नहीं दी। एक विचार उठा, इतना प्यार, इतनी सेवा और चलते समय दक्षिणा नहीं दी। नहीं नहीं, हमारे प्रभु तो परम करुणामय है। ये रे, हमारे प्रभु तो परम करुणामय है। करुणामय है तो दिया क्यों नहीं? बोले उन्होंने सोचा होगा ये निर्धन ब्राह्मण ज़्यादा धन पाके कहीं भजन न छोड़ बैठे, इसीलिए प्रभु ने हमें धन नहीं दिया। प्रभु हमें धन नहीं चाहिए, हमें तो आपका भजन चाहिए। आप जैसे ही रखोगे हम वैसे ही रहने को तैयार। ये भगवान को दोष नहीं देना, अपने कर्मों को दोष दो। दे नहीं है तो हमने कोई गलत काम किए, उसका फल हम भोग रहे हैं। प्रभु तो दयालु है, करुणा। जब वो प्रतिज्ञा करके कह रहे हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्, तुम जितना भगवान से प्यार करोगे उतना ही भगवान तुमसे प्यार करेगा। जितना तुम भगवान के लिए दौड़ोगे उतना ही भगवान तुम्हारे लिए दौड़ेगा। जितना तुम भगवान के नाम से दान करोगे उतना ही वो तुम्हें आगे दे देंगे। उतना ही का मतलब दो का दो ही नहीं, उसको दूसरे गणित से देखना है। अगर तुमने अपनी जायदाद का, अपने धन का 1/4 हिस्सा भगवान को दिया है तो भगवान भी अपनी जायदाद का 1/4 हिस्सा दे। तो आपकी जायदाद तो थोड़ी रही ना, और उनकी तो तुम घाटे में रहोगे, फायदे में रहोगे। पर देना नहीं चाहते। बेटा बेटियों को सब दे रहे, भगवान को देना नहीं चाहते, इसीलिए तो दुखी हो। अगर तुम ईश्वर को अपना मान लो, किसी को माला जपने में आनंद आता है, किसी को नाचने में आनंद आता है, किसी को सुनने में आनंद आता है, किसी को पत्नी में आनंद आता है, किसी को
आनंद के केंद्र अलग अलग, क्या जाना, लेकिन बड़भागी वही हैं जो ईश्वर संबंधित कार्य में उन आनंद आता हो, वो बड़भागी। ईश्वर के लिए आप भजन करने में आनंद आ रहा है, बहुत बढ़िया बात है। नाचने में बहुत आनंद आता है, किसी को भगवान के नाम से नाचने में आनंद आता है, किसी को गाने में आनंद आता है, किसी को सुनने में आनंद आता है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं ना आपकी, पांचों का मोड़ ईश्वर की ओर हो जाए, बस जीवन सफल है। 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है, योगक्षेमं वहाम्यहम् अनन्यास चिंतयन्तो माम् ये जनाः पर्युपास्ते ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। विश्वास है, बहुत कम लोगों को विश्वास। भगवान भुजा उठे के प्रतिज्ञा कर रहे हैं, अर्जुन कौन्तेय प्रतिजाने ही न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नुकसान नाश हो ही नहीं सकता, उसकी पराजय हो ही नहीं सकती। उसके घर जो ना होगा मैं ला के दूंगा, जो होगा उसकी रक्षा भी करूंगा। योगक्षेम, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति का नाम योग है, अप्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। योगक्षेम भाव में। और कौन्तेय प्रतिजाने न मे भक्ता प्रणश्यति। आदि शंकराचार्य जी ने इसका अर्थ दूसरे ढंग से किया है और आचार्यों ने इसी ढंग से किया है कि भगवान कह रहे हैं क्या, मेरे भक्त की नौका डूब नहीं सकती, लेकिन आदि शंकराचार्य इसका अर्थ दूसरा करते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन तू एक बार ऐसा कह दे कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। क्यों? बोले मुझे तो कभी झूठ बोलना पड़ता है, पर मैं तू मेरा बन गया है, इसलिए तेरे मुख से जो निकल जाएगा उसका पालन मुझे करना ही पड़ेगा। इसलिए तू कह दे कि मेरे भक्त की नौका मझधार में। ये अर्थ उन्होंने आदि शंकराचार्य। इतना पढ़ के सुन के भी विश्वास की अभी कमी है। विश्वास जीवन में आ गया और आनंद कमल खिल गया, हर हाल में हक मस्त। घर में दुख आए तो सुख आए तो संयोग हो तो वियोग हो तो कुछ भी हो, वो हर समय प्रसन्न रहता है, क्योंकि वो हमारे हैं, हम उनके हैं। बस हम कहा करते हैं, एक भिक्षुकी लड़की थी, भिक्षा मांगती थी, मग्गा गुदड़ी संभाले। राजकुमार निकला, पसंद आ गई, संयोग की बात, शादी हो गई। अब मग्गा गुदड़ी संभालेगी क्या? हाँ? अब भोजन की चिंता होगी, अब तो राजा रानी हो गई ना। तो जैसे गुदड़ी मग्गा सब भूल गई, भोजन की चिंता खत्म, क्योंकि राजकुमार शादी हो गई। हमारा तो करोड़ों ब्रह्मांड के मालिक से नाता जुड़ गया है। वो हमारे पिता हैं, हम उनके पुत्र हैं, वो हमारे स्वामी हैं, उनके सेवक हैं, दास हैं, वो हमारे पति हैं, उनकी पत्नी हैं, सखी भाव है। जब उनसे नाता हमारा जुड़ गया तो फिर संसारी छोटी बातों में हम विचलित क्यों होंगे? तो हो रहा ठीक है, अपने भजन पूजन में लगे रहो। सम विषम परिस्थितियां हर एक पर आती, यहाँ तक कि जिन भगवान ने जो अवतार लिए उनमें भी विषम परिस्थितियां आई हैं। राम और कृष्ण के जीवन में विषम परिस्थितियां नहीं है क्या? बोलो, उनके जीवन में आना जरूरी नहीं था, लेकिन जानबूझ करके वो विपत्तियां सामने उपस्थित की। क्यों? ये बताने के लिए कि संसार दुखों का घर है। इंसान तो क्या, भगवान भी आए तो उसको भी दुख का सामना करना पड़ता है। इसलिए जीवो, तुम पर दुख आए तो घबराना नहीं, भजन में लगे रहना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसीलिए वृंदावन बिहारी लाल की क्या समझे?
सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। भागवत में तो भगवान कहते हैं उधो मेरे इस दिव्य ज्ञान का जो दान करेंगे, भक्तों में बांटेंगे, उस दान देने वाले इसको मैं अपनी आत्मा का दान कर दूँ। हम लोग कथा सुना के घाटे में नहीं हैं, पैसे के लिए नहीं, तो ज्ञान का दान कर रहे हैं। और भगवान कहते हैं कि हमारे ज्ञान का जो दान करेगा, ददाम्यात्मानमात्मनः या एतन मम भक्तेषु, या एतन मम भक्तेषु संप्रदद्यात् सुपुष्कलम तस्याहं ब्रह्मदायस्य ददाम्यात्मानमात्मनः। मेरे भक्तों में जो ये मेरा दिया ज्ञान बांटेगा, उस देने वाले से मैं इतना प्यार करूंगा, अपनी आत्मा ही बना दूंगा, आत्मा का दान कर दूंगा। इसलिए अपन तो मस्ती से सुनाते रहते हैं, जो मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, कुछ नहीं। तब कथाएं गृणंती ते भूरिदा जना, गोपी गीत में भी है ना, श्रवण मंगलों श्रीमदाततम भूवि गृणंती ते भूरिदा जना। इसलिए ज्ञान का दान करते रहो, सुनते रहो, सुनाते रहो। श्रीमान जो धनवान पैसे वाले हैं वो स्वयं नहीं सुना सकते, तो अपने पैसों के माध्यम से दूसरों से सुनवाते रहेंगे तो भी उनका कल्याण हो जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की। जब व्यर्थ के कार्यों में तुम इतना पैसा लुटाते हो, तो जो धर्म कार्य सामने आए तो फिर अपने पास अगर है तो लगाओ। अगर पैसा आप न देते ये आयोजन हो जाता क्या? इतने लोगों को ज्ञान मिलता क्या? आपके पास पैसा है, आपका ज्ञान की कमी है, तो आप अपने पैसे के द्वारा दूसरों को ज्ञान दिलाओ, विद्वानों से, संतों से। आगे चल के तुम स्वयं विद्वान हो जाओ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तुम ज्ञान का दान करोगे ना मेरे, तो मैं तुम्हें ज्ञान का दान दे दूंगा। तुम आगे बढ़ जाओ। एक एक श्लोक में बहुत भाव भरे पड़े। सज्जनों सुनते रहो, सुनते